हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू होम एजुकेशन क्लासेस। इस चैनल में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि भाग विधि से घनमूल निकालना। भाग विधि से घनमूल किसी भी अंक का आप निकाल सकते हैं, चाहे वह पूर्ण घन हो या पूर्ण घन नहीं हो। दशमलव में आएगा, पूर्ण घन नहीं होगा तो पॉइंट में जाएगा और प्रोसेस को जिस अंक तक जाना है उतना अंक तक उसको ले जा सकते हैं। तो 12,451 का घनमूल निकालना है। तो 12,451 या इसके जगह पर किसी भी अंक रहे उसका घनमूल निकालने का क्या तरीका है देखते हैं। इसके लिए मात्र 3 स्टेप को देखना है। 3 स्टेप देखने के बाद स्टेप 1, 2 और 3 स्टेप रिपीट होते जाता है और किसी का भी घनमूल इस 3 प्रोसेस से निकल सकता है। तो तीनों स्टेप को देखना है कि तीनों स्टेप क्या है। तो सबसे पहले क्या करना है, घनमूल निकालना है। इसके लिए तीन अंक को एक पेयर में रखना है। बचता है क्या, 12। अब 12 को देखना है कि इस अंक से यह 12 का घन 12 हो जाए या 12 से कम होता है तो 2 आएगा। क्या आएगा, 2 बार खाएगा। क्या बार खाएगा, 2। तो 2 को कितना बार लिखना है, तो 3 बार लिखना है। 3 बार लिखना है। इसको गुना करके इसमें माइनस करना है। तो 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार करने पर 8 आता है। 8 को माइनस कर देना और गुना करके यहां लिखना है, यहाँ 6 आता है। इसको माइनस करेंगे तो 4 आएगा। यह 4 आया और तीनों यह जो 3 पेयर है इसको तीनों डिजिट को एक साथ उतारना है। 3 अंक को एक साथ उतारते जाना है। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या खाता है, यहां तक तो जनरल रूल के साथ चलता है। दूसरा प्रोसेस आने के बाद इस 3 स्टेप का जरूरत पड़ता है। तो 3 स्टेप में करना क्या है, तो पहला स्टेप में क्या करना है, इस दोनों में मात्र 2 अंक को, इसके बाद 2 अंक को छोड़ देना है। क्या बचता है, 44। 44 को पहला स्टेप है कि 44, 2 अंक को छोड़ने के बाद जो अंक बचता है इसको लिख दीजिए। इस अंक को इस अंक के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 12। 12 से इसको डिवाइड करना है। 12 से डिवाइड करना है, 12 या 36 शेष बचता है, लेकिन शेष का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। शेष का कोई भी कुछ भी अंक आता है उसका कोई महत्व नहीं है। इसका भागफल लिखना है। तो भागफल कितना आता है, तो 3। अब 3 भागफल आता है तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इस दोनों अंक से। इस दोनों अंक से 3 को मल्टीप्लाई करना है। क्या आएगा, 6 गुना 2, क्या आ गया, इस दोनों को गुणा करने के बाद क्या आएगा, 36। 36 आता है। 36 आने के बाद 2 डिजिट को छोड़ दिए थे, दोनों डिजिट को यहां रख देना है। 2 डिजिट के बदले में 2 को शून्य को रखना है। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है देखना है। इस तरह से इतना करने के बाद कि 3 आएगा या 3 से छोटा अंक भी आ सकता है। अब यह 3600 आता है और यहाँ क्या है, 4400, 4000 है और वहाँ क्या है, 3000। यानी कि यह अंक बड़ा है और वह अंक छोटा है, इसलिए 3 बार यह खाएगा। तो 3 बार खाएगा तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे, 3 लिख देते हैं। दूसरे प्रोसेस में क्या करना है, इस तीनों को गुना कर देना है। यानी कि 63 गुना 3 गुना 3, तीनों को गुणा कर देना है। तीनों को गुणा करने के बाद क्या आएगा, 3 गुना 3 9, 27, क्या आएगा, 27 आएगा। 27 यहां लिख देते हैं इसके नीचे 27 और 27 में फिर 9 से 54, 56।
567 आएगा। तीनों को गुणा करेंगे तो 567 आता है। तीसरा प्रोसेस में क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देना है। तीसरा प्रोसेस में क्या करना है, इस दोनों को जोड़ देना है। दोनों को जोड़ेंगे तो 7 6 6 5 11 3 1 4 इतना को खिलाना है। माइनस करते हैं, 7 4 11 में 7 जाएगा 4, यहाँ 4 आया, 8 6 14, यहाँ आएगा 3 3 में 1 गया 2, 0 हो गया। अब जो है घनमूल में अब शेष बच गया, इसका अर्थ है या 3 बार खाया या 3 देना है। अब यह पूर्ण घन नहीं है, अब यह दशमलव में आएगा। तो दशमलव में करने के लिए क्या करना है, इसको जो है यह प्रोसेस 3 अंक के लिए 3 जीरो पड़ रहा है, 3 जीरो को बढ़ा देते हैं। दशमलव जैसे आएगा 3 जीरो आया, यहाँ पर डेसिमल देना है। अब सेम प्रोसेस, यही 3 प्रक्रिया, जितना बार करना है यह 3 प्रक्रिया करना ही पड़ेगा। अब इसके बाद इस सबको जोड़ते हैं, जो रूल है तो जोड़ेंगे तो 9 आएगा और 6 आएगा। अब इस अंक को, यहाँ पर 2 अंक है, इस दोनों अंक को इस अंक से मल्टीप्लाई करना है और इसमें 2 डिजिट को फिर छोड़ देना है। पहला रूल में क्या किए थे, 2 को छोड़ने के बाद जो अंक था, यही पहला रूल था कि 2 8 4 0। इसमें 2 अंक को छोड़ने के बाद 44 आता था, 44 लिखे थे। इसमें 2 अंक को छोड़ने के बाद 28 40 आता है तो 28 40 लिखे। भाग किससे दिए थे, 12, 6 और 2 को गुणा किए थे। इस बार इस दोनों को गुणा करना है, यानी कि किसको, इतना 69 गुना 23, 69 गुना 23 करना है। और 69 गुना 23 करके इसमें क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 28 40। इसको दोनों को गुणा करेंगे, 69 3 से करेंगे 27, क्या आएगा 1587। 1587 आता है, दोनों को गुणा करने के बाद 1587। अब 1587 में इसमें डिवाइड करेंगे और भागफल देखना है, शेषफल तो देखना नहीं है। भागफल क्या आएगा, 1 आएगा। देखते हैं यही प्रोसेस, 3 आया था, 3 में गुणा किए थे 6 और 2 को, 1 आया, 1 में क्या गुणा करना है, 69 और 23 को, 69 और 23 को, 1 गुना 69 गुना 23। अब इसको गुणा करने के बाद क्या आएगा, इसको गुणा करेंगे, यही आएगा 15 8 7। इसमें 36 आया था, 2 अंक को छोड़े थे तो 2 जीरो, इसमें 2 अंक छोड़े हैं तो 2 जीरो। यहां तक का प्रोसेस पूरा हुआ। इसके बाद इस प्रोसेस आता है, यानी 1 तो 1 बार खाएगा, 3 आया था 3 बार खिलाए थे, इसका भागफल 1 आया, 1 बार खाएगा, 1 1 1। अब ये तीनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा किए थे, गुणा करना है। दूसरा प्रोसेस में क्या है, 6 9 1 गुना 1 गुना 1। अब गुणा करके जो आया था तीसरा प्रोसेस में, इसको ऐड किए थे। तीसरे प्रोसेस में क्या हुआ था, इसका गुणनफल को इसमें जोड़ दिए थे। इसको गुणा करने के बाद क्या आएगा, 1 9 6। अब इसको ऐड कर देते हैं, 0 1 9 7 6 13 8 1 9 5 और 1, इतना है। अब इतना खाएगा, यहाँ पर 15 9 3 9 1।
अब इसको माइनस कर देंगे, फिर इसको जोड़ देते हैं, 1 2 3 9 6। अब जो शेष बचता है, अब अगला प्रोसेस के लिए पूरा क्या करना है, इसमें भी 2 अंक को 3 जीरो को बढ़ा देना है, 3 जीरो देते जाएंगे हर एक प्रोसेस में। और उसके बाद नेक्स्ट जो है यही 1 2 3 स्टेप जो है, इसी तीनों स्टेप को फॉलो करते करते हम इसके आगे जहां तक इसको बढ़ाना है, दशमलव के 1 अंक तक बढ़ा के दिए हैं, आपको 2 अंक बढ़ाना है, 3 अंक बढ़ाना है, जहां तक बढ़ाना है इस प्रोसेस को फॉलो करते जाइए, यह बढ़ते जाएगा। जितने अंक की जरूरत है उतने दशमलव के अंक तक आप बढ़ा सकते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो को आप अच्छी तरह से समझ गए हैं और इस प्रकार से आप पूर्ण घन और जो पूर्ण घन नहीं है, डेसिमल में आता है, उसका भी प्रोसेस को आप इस तरह से निकाल सकते हैं।